Hello students, welcome to quantifiers. So this is the third class of circular arrangements. इसमें भी हम तीन सेट्स करेंगे अच्छे लेवल के सर्कुलर अरेंजमेंट्स के, बट ऑफ द बेसिक लेवल। मतलब ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये बेसिक डीएलआर सीरीज है, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर एक्चुअल कैट लेवल के आपको सेट देखने हैं तो उसका भी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां पे आपको 400 प्लस जो सेट्स हैं एक्चुअल कैट लेवल वो मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेट। अभी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दैट 8 पर्सन ए थ्रू एच, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं। दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सम पर्सन आर फेसिंग द सेंटर एंड द रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर। तो ध्यान ये रखना यार आपको कि अगर मान लो यहाँ को बंदा बैठा है ए, अगर वो सेंटर की तरफ फेस करेगा, उसका जो राइट साइड बनेगी वो इधर बनेगी, लेफ्ट साइड इधर बनेगी। ठीक है, और इसके सामने अगर कोई पर्सन यहाँ बैठ रहा है बी, जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए बैठा है, लेकिन एक ए इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है, मतलब उसकी बैक जो है वो टेबल की तरफ है। इस केस में इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। सिमिलरली अगर बी यहाँ बैठा है और उसको भी वो भी अवे फेस कर रहा है सेंटर से, ठीक है, तो उसकी राइट साइड इधर आएगी और उसकी लेफ्ट साइड इधर बनेगी। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर खास करके हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने डायरेक्शंस के बारे में बात की थी, बट थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको जब फेसिंग टुवर्ड सेंटर किसी को देखना है तो आप ऐसे सोचो कि आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, तो जो आपकी फेस रहेगा, जो आपकी पोजीशन रहेंगी, जो आपके राइट लेफ्ट रहेंगे, वही राइट और लेफ्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और अवे फ्रॉम सेंटर में सोचो कि आप सबने खाने की प्लेट उठाई और सबने डाइनिंग टेबल से दूसरी तरफ, बाहर की तरफ मुंह कर लिया, फिर आप उसमें थोड़ा इमेजिन करो आपके राइट और लेफ्ट किस तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये इमेजिन करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना सेट होगा नहीं सॉल्व। तो डायरेक्शंस के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सो सम आर फेसिंग द सेंटर, द रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर सी नॉर ई। ठीक है, ई फेसिस सेंटर एंड सिट्स 3 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज नॉट एडजेसेंट टू एच। जी एंड एच फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब कहानी बहुत लंबी है, एक काम करते हैं, बना के देखते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो पहले बोला गया ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब एच का नहीं बताया कि एच फेस कहां कर रहा है, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है या अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दो केस बना के चलूंगा, एक में जहां पे एच सेंटर की तरफ फेस करेगा और एक में जहां एच अवे फ्रॉम सेंटर होगा। तो ये पहला केस है। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब मान लीजिए एच यहाँ पे है और वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, उसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर होगा। ए इज थर्ड टू द लाइट लेफ्ट, एक दो तीन, तो राइट इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ए यहां जाएगा। बट सेकंड सिनारियो, मान लीजिए एच यहां पे है एंड ही इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। जब अवे फ्रॉम सेंटर करेगा फेस वो, तो इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ए की पोजीशन ही आ जाएगी। दोनों पे केसेस को पैरेलल चलाएंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों केसेस वैलिड रहते हैं या कोई एक केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। लेट्स सी। So A sits third to the left of H, who sits adjacent to neither C or E। ये बात हो रही है यहाँ पे, जो who की बात हो रही है, ये H के बारे में बात हो रही है, that H is not sitting adjacent to C और E। तो C और E यहाँ नहीं आ सकते, इतना क्लियर हो गया। C यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, बट नॉट adjacent to H। नेक्स्ट, E faces the center and sits 3 places away to the left of G, who is not adjacent to H। राइट, इसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा एक बार में। ऑल्सो जी एंड एच फेस डिफरेंट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जी एंड एच फेस डिफरेंट डायरेक्शन। तो पहले केस में देखो, जी अगर एच अंदर देख रहा है तो जी बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, ऑल्सो
E faces center and sits 3 places away to the left of G who is not adjacent to H. अब G भी H के adjacent नहीं है, तो ध्यान ही रखना है आपको कि C और E भी H के adjacent नहीं है, ठीक है। A sits third to the left of H जो हमने यूज किया, H के बारे में बोला जा रहा है who sits adjacent to neither C nor E. H के साथ ना तो C बैठ रहा है, ना E बैठ रहा है, ना G बैठ रहा है, ठीक है। H के साथ यहाँ पे इन पोजीशंस पे ना C है, ना E है, ना G है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है E faces the center and sits 3 places away to the left of G who is not adjacent to H, ठीक है जी। और G and H face different directions, तो पहले केस में क्या होगा, H इनवर्ट्स देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो G सेंटर के बाहर देखेगा। तो G अब G यहाँ पे बोला गया ही इज नॉट एडजेसेंट टू H, तो G यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी कहाँ होगा। अगर आप G को यहाँ रखते हो, नाउ ही इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, E is 3 places away to the left of G। अब अगर G अगर बाहर देख रहा है ना, तो उसका राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। और E कौन है, E कहाँ है, E is 3 places away from G to the left of G, तो 3 places away मतलब 1 2 3 यहां आना चाहिए, ठीक है। E should be in this place। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे A बैठा हुआ है, तो G कैन नॉट बी हेयर। G अगर यहां रखते हो फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, तो 1 उसका लेफ्ट इधर आएगा, 1 2 3 E यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, E यहां आ जाएगा, पॉसिबल है। एंड ऑल्सो गिवन दैट E फेसिस सेंटर, तो E सेंटर फेस कर रहा है। अगर आप G को यहां रखते हो, लेट्स से G यहां आ गया अवे फ्रॉम सेंटर, देन 1 2 3 E यहां आएगा, विच इज नॉट ट्रू क्योंकि E H के साथ नहीं आ सकता, E एंड H दे कैन नॉट बी एडजेसेंट, तो G यहां नहीं आ पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप G को यहां रखते हो, अगर G यहां पे है तो 1 2 3 E फिर से H के साथ आ जाएगा, G यहां आता है तो फिर G H के साथ आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। सो यही एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहां आते हैं, इस केस में H यहां पे है, ठीक है। अगर मैं G, अब H यहां पे आउटवर्ड देख रहा है, तो अगर G यहां पे है, G इनवर्ट देखेगा, उसके लेफ्ट पे थर्ड जाना है आपको, 1 2 3। अब इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा, ध्यान रहे, राइट इस तरफ होगा इसका ना, 1 2 3 E यहां आना चाहिए, दिस प्लेस शुड बी ऑफ E, नॉट पॉसिबल, E और H कैन नॉट बी एडजेसेंट, तो G यहां नहीं आ सकता, E यहां नहीं आ सकता, ठीक है। अगर G को यहां रखते हो तो G का राइट इधर आ जाएगा, अगेन 1 2 3, और लेफ्ट पे आना है ना उसको, लेफ्ट इधर आएगा, 1 2 3 E यहां आ जाएगा, अगेन E यहां आ जाएगा, नॉट पॉसिबल लेफ्ट पे, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर G यहां पे है, उसका लेफ्ट इधर आएगा, दिस इज G, ठीक है, इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा, तो 1 2 3 E यहां आ जाएगा, ये चल सकता है। G यहां आ नहीं सकता कि यहां आएगा तो फिर 1 2 3 E यहां आ जाएगा, वो सॉरी, अगर G आप यहां रखते हो तो उसका लेफ्ट इधर आएगा, लेफ्ट पे अगर 3 देखोगे 1 2 3 तो एक के साथ कंसाइड कर जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और G अगर यहां लेके चलते हो तो फिर वो H के साथ आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में जो G है, दैट पर्सन इज फेसिंग इनवर्ड्स, क्योंकि वो H के ऑपोजिट है, तो इस बार वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 3 लेफ्ट इधर आएगा, अगर यहाँ G बैठाते हो तो लेफ्ट इस तरफ आएगा, तो 1 2 3 लेफ्ट पे थर्ड A बन जाएगा उसके, ठीक है। हमें तो E चाहिए, और E कहां फेस करता है, E सेंटर की तरफ फेस करता है। चलिए, तो हमने यहाँ पे 4 लोग अरेंज कर दिए। B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C बट इज नॉट द नेबर ऑफ E। अब B C के लेफ्ट में थर्ड है, C जो है उसके लेफ्ट में थर्ड है B, सो B की बात हो रही है, B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C बट नॉट अ नेबर ऑफ E, तो B इज नॉट अ नेबर ऑफ E। इसका मतलब B यहां नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप B को यहां लेके चलते हो कि B यहां पे है, लेट्स अज्यूम कि B यहां पे है, ही शुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, नहीं पॉसिबल। C अगर यहां भी लेके चलोगे आप, तो उसके 1 2 3, हाँ बन सकता है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट बन सकता है, यहां पे बन सकता है, बट उस केस में C की पोजीशन होनी चाहिए, C शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स द सेंटर,
तभी उसके लेफ्ट पे थर्ड बी बनेगा। बी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखते हैं कुछ और पॉसिबल है। लेट मी चेंज द कलर। कुछ और पॉसिबल हो सकता है। अगर आप बी को यहां रखते हो, अगर बी यहां आता है तो सी बी के लेफ्ट में तभी आ सकता है अगर सी यहां पे हो। ठीक है, सी यहां पे हो और वो बाहर देख रहा हो, तभी उसका लेफ्ट इधर आएगा तो बी जो है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। बट इस केस में सी और एच एडजेसेंट हो जाएंगे, जबकि गिवन है दैट सी कैन नॉट बी एडजेसेंट टू एच। बेसिकली अगर सी एडजेसेंट टू एच नहीं है तो सी के लिए यही पोजीशन बचती है। अगर बी यहां रखते हो तो सी यहां आ सकता है, बस यहां तो आ ही नहीं सकता। और अगर आप बी को यहां रखोगे तो सी यहां आएगा। ठीक है, मोर ओवर आप अगर हम ये केस लेके चलें, लेट मी रेज दिस वन। अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलूं कि बी, हमने देख लिया बी यहाँ है तो सी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा तो सी को यहाँ आना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। बी अगर यहाँ आता है तब भी सी को यहाँ आना पड़ेगा। अगर बी यहाँ लेके चलते हो तो सी यहाँ होना चाहिए, तभी उसके लेफ्ट में 1 2 3 हो सकता है। उस केस में आपको सी को इनवर्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करना पड़ेगा, तभी थर्ड बी आ सकता है। बट इस केस में भी सी एडजेसेंट टू एच हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले कर रहे थे वो ठीक था। सो सी शुड बी हेयर। ठीक है, और बी यहां होना चाहिए। सी बाहर की तरफ देखेगा तभी उसके लेफ्ट से अंदर की तरफ होना चाहिए उसको। सी शुड बी टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ फेस करेगा तभी इस तरफ उसका राइट आएगा और इस तरफ उसका लेफ्ट आएगा। ठीक है, उस केस में ही बी जो है उसके लेफ्ट पे आ सकता है, थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है। ठीक है जी, अब इसको यहां एडजस्ट करके देखते हैं इस वाले केस में बी और सी को। चलिए यहां देखते हैं, यहां कहां आ सकते हैं बी और सी। सी यहां तो आएगा नहीं। अगर आप सी को यहां रखते हो, सी को यहां रखते हो, सी कैनॉट बी एडजेसेंट टू एच। उसके थर्ड राइट में 1 2 3 बी इधर आ सकता है, 1 2 3 इधर नहीं आ सकता। उस केस में अगर सी यहां रखोगे 1 2 3 यहां बी आ सकता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां लिखा है दैट बी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई। ठीक है, बी ई का नेबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सी यहां नहीं आ सकता, सी एच के साथ नहीं आ सकता, तो सी यहां आना चाहिए फिर से। यही प्लेस बचता है फिर से सी के लिए। ठीक है, और लेफ्ट ऑफ बी बोला है, सॉरी लेफ्ट ऑफ सी बोला है, तो फिर से सी इनवर्ट होना चाहिए, बी यहीं आना चाहिए। यही पॉसिबिलिटी बचती है, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में फिर बी ई के साथ आ जाएगा। इस केस में उल्टा होना चाहिए। इस केस में इसको आउटसाइड देखना चाहिए, सो दैट राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट आ जाएगा। इस केस में बी यहां आना चाहिए, नॉट ऑन दिस साइड। इस केस में सी जो है आउटवर्ड दिखेगा। उस केस में सी इनवर्ड है, इस केस में सी आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। अगर इनवर्ट रखोगे तो बी यहां आएगा, जो ई के साथ एडजेसेंट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो बी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई। चलिए, नेबर्स ऑफ डी डू नॉट फेस द सेंटर। अब देखो बचा कौन है बाहर, देखा जाए तो ए बी सी डी बाहर है। अभी तक डी अभी तक हमने अरेंज नहीं किया। ई एफ बाहर है। ठीक है, और जी एच हो चुके हैं, तो डी और एफ रह गए। नाउ इट सेज नेबर्स ऑफ डी डू नॉट फेस द सेंटर। और डी के लिए पहले केस में ये दो पोजीशन बचती है, डी यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। इट सेज नेबर्स ऑफ डी डू नॉट फेस सेंटर। तो अगर ये लेके चलो तो डी कैनॉट बी इन दिस पोजीशन, डी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में जो डी के नेबर्स हैं ई और एच, दे आर फेसिंग द सेंटर। डी कैनॉट बी हियर, तो डी को यहां होना पड़ेगा। इस केस में जी आउटवर्ड देख रहा है तो बी भी आउटवर्ड देखेगा, तो एफ यहां आ जाएगा आपके पास। दिस इज पॉसिबिलिटी। नो थ्री पर्सन सिटिंग इन द कंसेक्टिव पोजीशंस फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इससे हमें एफ की डायरेक्शन मिल जाएगी। ई इनवर्ड्स है, एच इनवर्ड्स है, तो एफ इनवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, उसको आउटसाइड देखना पड़ेगा, आउट अवे फ्रॉम सेंटर देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तीनों लोग जो है फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ऐसे डी की कहानी है, डी के आसपास वाले लोग अवे है, दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सो डी शुड फेस टुवर्ड सेंटर। अब सेकंड केस देखते हैं क्या ये वैलिड है। अब डी के लिए ये दो पोजीशन बचती हैं, डी कैन बी हेयर और डी कैन बी हेयर।
अगर आप डी को यहां रखते हो, नो इट सेज डी के जो नेबर्स हैं दे आर नॉट फेसिंग द सेंटर। इस केस में अगर डी को यहां रखते हो आप, तो डी का नेबर जी जो है ये फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, सो डी कैन नॉट बी इन दिस प्लेस। अगर आप डी को यहां रखते हो, इस केस में डी का नेबर ई जो है दैट पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सो डी को यहां भी नहीं रख सकते। तो यहां दो ही पॉसिबिलिटी, दो ही पोजीशन थी डी के लिए, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही पोजीशंस पे कम से कम एक नेबर जो है दैट इज फेसिंग द सेंटर। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो सेकंड हम ये बना रहे थे, दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, इसको हम हटा सकते हैं। अब ये नहीं बन पा रहा तो कंफ्यूज करेगा, तो इसके लिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। बाकी जो पहला मेरे पास अरेंजमेंट बना है उसके बेसिस पे हम ये तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जी। अब जी अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है तो राइट इस तरफ होगा, ठीक है। तो जी और एच के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब ए की पोजीशन किस तरफ होगी? हाँ, ए की पोजीशन मार्क नहीं की हमने, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो ए शुड बी ऑन द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ देखना चाहिए। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब अगर ए बाहर देख रहा है तो उसका राइट इधर आएगा, ठीक है। 1 2 3, थर्ड कौन हो गया? डी हो गया। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन सर्टन वे बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ए एंड ई। अब ए आउटसाइड देख रहा है, ई इनवर्ड देख रहा है। बी एंड एच, ये भी सेम है, बी आउटवर्ड है, एच इनवर्ड है। जी एंड डी, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। सी और बी दोनों अंदर, एक बाहर की तरफ, बी बाहर की तरफ, सी अंदर की तरफ। तो अगर मैं इनकी डायरेक्शन देखूं तो हर ऑप्शन में यही हो रहा है, एक पर्सन बाहर देख रहा है और एक पर्सन अंदर देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके बेसिस पे ये नहीं बनाया गया। और क्या हो सकता है? ए और ई, नो दे आर एडजेसेंट। बी और एच, दे आर आल्सो एडजेसेंट। जी एंड डी आर आल्सो एडजेसेंट, बट सी एंड बी आर नॉट। ठीक है, तो सी और बी एडजेसेंट नहीं बैठे हुए, इसलिए बाकी तीनों बैठे हुए हैं। तो बाकी तीनों पेयर्स में लोग बैठे हुए हैं, तो हम डी के साथ जाएंगे। बाकी अगर पोजीशंस की बात करें, कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, उसके बेसिस पे नहीं बता सकते, बिकॉज हर किसी में एक पर्सन बाहर देख रहा है, एक पर्सन अंदर देख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ऑलराइट, 8 presidents A B C D U V W Y of 8 countries, France, Russia, China, India, Brazil, Germany, US, South Africa, sit around a circular table facing the center, not necessarily the same order। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद ये हमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बेसिस पे हमें इनको अरेंज करना है। तो ठीक है, यहाँ बनाते हैं। 8 लोग हैं, 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। 1 2 3 4, चलिए जी देखते हैं अब। A sits opposite the president of France, who sits second to the left of V. Now everyone is facing the center, ध्यान रखना। A sits opposite to the president of France। अब मैंने पहले भी कहा था, सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, लास्ट पोजीशन नहीं होती है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां बोला गया A sits opposite the president of France, तो मान लीजिए A यहां बैठ रहा है, ठीक है, और फ्रांस का प्रेसिडेंट यहां बैठ रहा है। A sits opposite the president of France, who is second to the left of V, who is second to the left of V। ये किसकी बात हो रही है? फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। A sits opposite the president of France, who sits second to the left of V। तो V अगर यहां बैठता है तो उसका राइट इधर होगा, ठीक है। इसका मतलब V शुड बी ऑन दिस साइड, सो दैट उसका राइट, उसका लेफ्ट इधर हो जाए। अगर V यहां बैठेगा, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, इधर उसका राइट बनेगा, इस तरफ उसका लेफ्ट बनेगा। The president of Brazil is 2 places away at the left of B. B is not the president of China. A is not the president of Brazil. C, the president of Russia, sits opposite the president of Brazil and is not adjacent to A। रशिया की बात हो रही है ये। C, रशिया का प्रेसिडेंट है, सिट्स ऑपोजिट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड इज नॉट adjacent to A। Neither W nor Y is the president of Brazil. D, the president of Germany। ओके, तो किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना पूरी दे नहीं रखी हमें, ठीक है। पक्की इंफॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं है।
तो यहाँ केस ही बनाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या बन सकता है। सेकंड पॉइंट क्या रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखेंगे। ए इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ठीक है, चलो देखते हैं हम कहां बैठ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ जो ब्राजील है दैट इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर मान लीजिए 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ बी, बी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है, मान लो कि बी यहां पे है, ठीक है, अभी पता नहीं कहां पे, मान लिया कि बी यहां पे है। ये तो नहीं बोला कि बी भी नहीं बैठ सकता ए के साथ, कुछ ऐसा है, ए सिट्स ऑपोजिट द प्रेसिडेंट, ठीक है, president of Brazil is 2 places away to the left of B. B is not president of China. All right. A is not president of C. President of Russia sits opposite the president of Brazil. चलो ठीक है, बी यहां मान लिया हमने, ठीक है। So president of Brazil is 2 places away to the left of B. तो ये बंदा ब्राजील का प्रेसिडेंट हो जाएगा, बी के 2 प्लेसेस लेफ्ट पे, ठीक है। सी द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया सिट्स ऑपोजिट टू हिम, सी यहां पे आएगा और ये रशिया का प्रेसिडेंट है, तो रशिया यहां आ जाएगा इस केस में। बट ये एक पॉसिबिलिटी है यार, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और देखते हैं, हम इसमें ना पॉसिबिलिटीज बनेंगी, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ए यहाँ पे आ गया, ये पता है हमें, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ पे है और वी यहाँ पे है। वी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बी को यहाँ रखते हो, अगर बी यहाँ पे होता है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील और उसके सामने आ जाएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लिखा है यहाँ पे सी द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया सिट्स ऑपोजिट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड इज नॉट एडजेसेंट टू ए। इस केस में अगर बी यहां रखते हो, ब्राजील का प्रेसिडेंट यहां आता है, रशिया का यहां आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में रशिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो ए के साथ आ जाएगा, ही विल बी एडजेसेंट टू ए, जो यहां पे दे रखा है कि वो नहीं हो सकता। चलिए ये वाला केस नहीं बनेगा, कुछ तो रिजेक्ट हुआ यहां पे। अब इसके बाद बी यहां नहीं आ सकता, यहां ऑलरेडी वी बैठा हुआ है, अगर बी को यहां रखते हो तो ब्राजील का प्रेसिडेंट यहां आ जाएगा, ये ब्राजील का बन जाएगा, इसके सामने यहाँ पे रशिया आ जाएगा, अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो फिर से ए का एडजेसेंट बन जाएगा। अगर आप बी को यहाँ रखते हो, बी यहाँ आता है तो ब्राजील का प्रेसिडेंट यहाँ आ जाएगा, ये बंदा बी का प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, और इसके सामने ये रशिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल, अभी तक तो पॉसिबल है। ठीक है जी, एक केस ये बन सकता है कि बी फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, उसके 2 प्लेसेस लेफ्ट पे ब्राजील का प्रेसिडेंट आ रहा है और उसके सामने रशिया। अब ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे रशिया का प्रेसिडेंट का नाम दे रखा है, सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये भी दे रखा है, इसको नहीं भूलना हमने, सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो इस केस में तो रशिया का प्रेसिडेंट वी बन गया, विच मीन्स दिस केस इज अगेन रिजेक्टेड। गुड, अच्छा हुआ ये केस भी रिजेक्ट हो गया, तो ये भी नहीं बन सकता, तो बी यहां भी नहीं आ सकता। अब बी अगर यहां आता है तो एक दो छोड़ के ये ब्राजील का प्रेसिडेंट बन जाएगा, यहां ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील यहां आ जाएगा, ठीक है,
और सामने यहाँ पे रशिया का प्रेसिडेंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। दिस इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बी को यहाँ रखते हो, अगला केस ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बी को यहाँ रखूं, अगर बी को यहाँ रखते हो तो टू प्लेसेस अवे ये बंदा ब्राजील का प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, बट दैट दैट इज क्लियरली गिवन, ए इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ए नहीं है, तो ये केस नहीं बन पाएगा। तो बी यहां भी नहीं आ सकता। तो हमने बी को हर जगह बिठा के देख लिया, बी को यहां भी बिठाया, यहां भी बिठाया, यहां भी बिठाया, यहां भी बिठाया, हर जगह बिठा के देख लिया। तो यही दो पॉसिबिलिटीज बन रही है मेरे पास कि या तो बी यहाँ पे होगा, ब्राजील का प्रेसिडेंट यहाँ पे, और सी एंड रशिया का प्रेसिडेंट यहाँ पे होगा, या बी फिर यहाँ पे होगा, ब्राजील यहाँ पे, ठीक है, रशिया यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे होगा। सो ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे सामने आ रही है। चलिए जी, इसको देखते हैं अब आगे क्या दे रखा है। नीदर डब्ल्यू नॉर वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। अब ब्राजील का प्रेसिडेंट है कौन है, बहुत बातें होगी इसके बारे में। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन नहीं है, पहले तो ये देखो, ए नहीं है, क्लियर मेंशन है, ए नहीं है। दोनों ही केसेस में अगर देखोगे तो वी भी नहीं बन पा रहा, वी इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ठीक है, वी भी नहीं बन पा रहा, और सी भी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, बी भी तो नहीं है, वी भी नहीं है, बी भी नहीं है, और यहां से देखो यहां लिखा है डब्ल्यू और वाई भी नहीं है, तो डब्ल्यू भी नहीं है प्रेसिडेंट इसका और वाई भी नहीं है। तो 6 कंट्रीज तो, 6 लोग तो बाहर हो गए ना। तो ब्राजील का प्रेसिडेंट होगा कौन फिर, बचा कौन? सो ए बी सी डी, ए बी सी में से डी बच गया, ठीक है, या तो डी होगा, या फिर यू वी डब्ल्यू वाई, वी डब्ल्यू वाई, या फिर यू होगा, या ब्राजील का प्रेसिडेंट यू होगा या डी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगले ही पॉइंट कह रहा है डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, तो डी भी नहीं है, डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, डी भी नहीं है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट है वो यू होगा, तो यू यहां पे आ जाएगा, या फिर इधर होगा तो यू यहां आ जाएगा। D, the president of Germany is adjacent to both the presidents of US and India. D जो है वो जर्मनी का प्रेसिडेंट है और वो यूएस और इंडिया के एडजेसेंट, दोनों के एडजेसेंट है, मतलब उसके एक तरफ यूएस का प्रेसिडेंट होगा, एक तरफ इंडिया का होगा। अब डी के लिए जगह कौन सी बचती है? डी इज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां आ सकता है, यहां रखते हो डी को तो एक तरफ फ्रांस का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है ना, एक तरफ इंडिया होना चाहिए, एक तरफ यूएस होना चाहिए। अगर डी यहां आता है तो एक तरफ फ्रांस का प्रेसिडेंट है, तो डी यहां भी नहीं आ सकता, ये जगह डी के लिए नहीं है, ये भी जगह डी के लिए नहीं है, और यही जगह बचती है अगर डी यहां रखते हो, इसके एक तरफ रशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है, ये नॉट पॉसिबल, और तो डी यहां भी नहीं आ सकता, तो और तो कोई जगह बची भी नहीं हमारे पास, यही 3 प्लेसेस थे जहां डी आ सकता था। बट हर केस में यूएस और इंडिया उसके साथ नहीं बैठ रहे, इसका मतलब जो ये वाला केस बना हुआ है ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, ये केस नहीं बन पाएगा। दिस इज द वैलिड केस, यहाँ पे जो बन रहा है अरेंजमेंट वो वैलिड होगा, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डी कहाँ बैठ सकता है। ऑब्वियसली जर्मनी का प्रेसिडेंट है, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि एक तरफ ब्राजील है, ये पॉसिबिलिटी है कि डी यहाँ बैठ जाए, सो दैट वन अमंग वी एंड ए इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इंडिया और, अब देखो, अगर ये इंडिया का है तो ये यूएस का हो जाएगा, अगर ये इंडिया का है तो ये यूएस का हो जाएगा, विच मीन्स इन एनी केस ये जो बंदा है दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। गिवन दैट डब्ल्यू इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, डब्ल्यू, अच्छा बचा कौन कौन है, आप देखो यहाँ पे ए बी सी डी लगा दिए आपने, यू वी भी लगा दिए, बचा है डब्ल्यू और वाई, आपके पास डब्ल्यू और वाई बच रहे हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी सबको अरेंज कर दिया आपने, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए, तो चाइना का प्रेसिडेंट बन गया वाई, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें इंडिया और यूएस को अरेंज करना है, फिर से देखना पड़ेगा कुछ छूट तो नहीं गया, या लास्ट पॉइंट में दिया तो है,
डब्ल्यू इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज ऑपोजिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो अगर चाइना यहाँ पे है तो इसके सामने इसके ऑपोजिट यूएस का प्रेसिडेंट होगा, तो वी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, ये यूएस का प्रेसिडेंट है, और ए जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया, ये इंडिया का हो गया, और इसका पता है कि ये जर्मनी का है। दिस कंप्लीट्स द अरेंजमेंट। इसके बेसिस पे अब हम ये तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी था, केसेस बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई इसको करने का तरीका है नहीं है। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा केसेस बनाओ, जो दे रखा है उसके ऊपर केसेस बनाते जाओ, ठीक है, या तो सारे केस वैलिड रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है जिससे कोई ना कोई केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो जहां पे भी डाउट लगता है ना कि कोई कहाँ बैठेगा, उसके ऊपर केस बना दो कि ठीक है, एक बार यहाँ है, दूसरा केस यहाँ बन गया, ठीक है, कई बार तीन तीन केस भी बन जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू विच द फॉलोइंग कंट्रीज इज वी द प्रेसिडेंट। तो वी यूएस का प्रेसिडेंट है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रशियाज प्रेसिडेंट। रशिया के प्रेसिडेंट के थर्ड में कौन है, रशिया का प्रेसिडेंट डी है। 1 2 3 वाई बैठ रहा है, तो वाई ऑप्शन बी हो गया। विच द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्राजील प्रेसिडेंट। तो ब्राजील का प्रेसिडेंट यहाँ पे है, इसके लेफ्ट पे, सेकंड लेफ्ट पे बी आ रहा है। अच्छा बी किसका प्रेसिडेंट है, बी भी तो है किसी का, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका बच गया, वो यहां आ जाएगा। सो सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्राजील प्रेसिडेंट, ये गलत है, इनफैक्ट सी उसके ऑपोजिट है। फ्रांस प्रेसिडेंट इज ऑपोजिट टू वाई। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वाई के ऑपोजिट है, नहीं, वो ए के ऑपोजिट है। डब्ल्यू एंड ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यस दैट इज ट्रू, डब्ल्यू एंड ए दे आर ऑपोजिट। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सेट था, बट अगर आप केसेस बनाते हो तो फिर ये सॉल्व हो सकता है। आई होप सबको समझ आया होगा। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, दैट GHIJOPQS, they are the group of 8 family members, all of having dinner, sitting around a circular table facing towards the center of the table. Among them are 4 males, 4 females, no 2 females are adjacent to each other. तो यहाँ पे जो ये 8 लोग बैठ रहे हैं ना सर्कल के राउंड, ये भी ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं। नो 2 females are sitting together का मतलब है कि 8 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर फीमेल है तो यहाँ मेल होना चाहिए, तो मतलब फीमेल और मेल दे शुड बी ऑल्टरनेट, ठीक है। Now each married couple except one has at least one child and there are 2 unmarried persons. अब देखो 8 में से अगर 2 अनमैरिड हैं तो 6 मैरिड होंगे, 6 मैरिड का मतलब 3 कपल्स हैं, उन 3 में से एक कपल का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सेप्ट वन, बाकियों का कम से कम एक बच्चा है। P is the son-in-law of G who is 4 places away from J। अब यार यहाँ पे ना मुझे इनके फैमिली ट्री को भी अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी साथ में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम जनरेशन वालों को हॉरिजॉन्टल रखेंगे और डिफरेंट जनरेशन वालों को वर्टिकल लगाएंगे, और जो स्पाउस होंगे, जो कपल होंगे, उनको मैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, सिबलिंग्स को मैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और मेल के लिए प्लस साइन यूज करूंगा, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करूंगा, सो दैट हम क्लियरली इनको डिफरेंशिएट कर सकें। ना P इज द सन इन लॉ ऑफ G, तो P G का सन इन लॉ है, तो G यहां रख लिया, P सन इन लॉ है, P मेल है, बट G का नहीं पता कि G कौन है, G कुड बी मेल और फीमेल। G is 4 places away from J, अब देखते हैं J कौन है। I is 2 places away to the left of is her only daughter, तो इतना समझ आ रहा है I की एक ही बेटी है, ठीक है, उसका बेटा हो सकता है साथ में, बट बेटी उसकी एक ही है। H is the sister in law of Q, ठीक है। P and O are seated on either side of J, अब ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है यार। P and O are seated on either side of J, अब मुझे इतना पता है P मेल है, तो P मेल है, और P और O अगर J के इधर साइड पे हैं, तो मान लीजिए P यहाँ पे है और O यहाँ पे है, तो J यहाँ होगा, इसका मतलब J फीमेल है, P और O दोनों मेल्स हैं। लेकिन इधर साइड का मतलब ये नहीं कि P इधर ही होगा, इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ सकती है, इस तरह से फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल और मेल। एक पॉसिबिलिटी और आ सकती है कि O इधर हो, P इधर हो, J इधर हो, बस, ठीक है जी। अब भाई यहाँ पे देखो G is 4 places away from J, ये भी लिखा है, P is the son-in-law of G who, ये who किसके लिए, G के लिए, G is 4 places away from J, तो ये राइट लेफ्ट नहीं लिखा हुआ,
तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 4 प्लेसेस अवे करोगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 जहां मर्जी रख लो, आपको जी को यहीं आना पड़ेगा। तो जी इज अ फीमेल। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जी फीमेल है। और क्या दिया हुआ है, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो एच भी फीमेल है। पी एंड ओ आर, अच्छा ये हो गया। जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस, हु इज द नेफ्यू ऑफ एच। तो एस जो है वो एच का नेफ्यू है, और एस जी का ग्रैंड, सॉरी जी जो है ग्रैंड मदर है एस की। इसका मतलब एच जो है दैट शुड बी इन द सेकंड जनरेशन, क्योंकि वो एच उसका नेफ्यू बन रहा है। ठीक है जी, एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ऑलराइट, अब देखो एच और क्यू सेम जनरेशन में है। अब पी की वाइफ कौन हो सकती है, पी की वाइफ एच भी हो सकती है, पी की वाइफ क्यू भी हो सकती है, पी की वाइफ आई भी हो सकती है। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटीज हैं। सो अगर मान लो, मैं यहां पे मान लेता हूं, देखो पॉसिबिलिटी से साथ करना पड़ेगा। मान लो कि पी की वाइफ क्यू है, मान लो पी की वाइफ क्यू है। ठीक है, एच इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, एच क्यू की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, इसका जो बच्चा एस है वो पी का होगा, बच्चा इनका होगा। तो यहां पे मुझे पता है 2 कपल्स के बच्चे हैं, उनमें से एक कपल जी और उसका हस्बैंड, और एक पी और क्यू हो गए। मतलब इस कपल का कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहां दे रखा है आई इज 2 प्लेसेस अवे, आई कैन नॉट बी हस्बैंड ऑफ एच। ठीक है, वो हस्बैंड किसका होगा, फिर जी का होगा। तो अगर आई जी का हस्बैंड लेके चलते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में आई जो है एच का हस्बैंड नहीं हो सकता है। ठीक है, आई अगर एच का हस्बैंड होगा तो उसका बच्चा होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि दो ही कपल्स के बच्चे हैं, उनमें से एक जी वाला कपल हो गया, कि पी और क्यू हो गया। इसका आई जो होना चाहिए, ही शुड बी हस्बैंड ऑफ जी। ठीक है, और उसकी एक ही बेटी है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी यार, कि बेटी इसकी बनेगी क्यू। ठीक है, क्योंकि पी सन इन लॉ है। अब दिक्कत ये आएगी कि क्योंकि यहां लिखा है नो मैरिड पर्सन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज हर स्पाउस, इसका मतलब है आई और जी कैनॉट बी सीटेड टुगेदर। अब आई आई मेल है, यहां पे ध्यान रहे, आई मेल है। आई यहां नहीं आ सकता, आई यहां नहीं आ सकता, जी के साथ आ नहीं सकता। ऊपर ऑलरेडी लोग प्लेस हो चुके हैं, यही प्लेस बचती है जहां आई आ सकता है, वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। सेम इज ट्रू विद द सेकंड केस आल्सो। इसका मतलब ये केस बन ही नहीं पाएगा मेरे पास, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये केस नहीं बन पाएगा। इस केस में दिक्कत क्या आ रही है कि आई यहीं आ सकता है, आई और कहीं आ नहीं सकता। तो हमने क्या अज्यूम करा हुआ है कि जो क्यू है वो पी की वाइफ है। सो दैट मीन्स दैट माइट नॉट बी ट्रू, ये गलत हो गया। चलिए, तो फिर एच जो होगा, जो होगी, वो पी की वाइफ होगी। ठीक है, इस केस में एच क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तो क्यू भी इसी जनरेशन में है। ठीक है, क्यू यहां आ जाएगा। अब इस केस में एच जो है उसका नेफ्यू है एस, एस जो होगा वो क्यू का बच्चा होगा, एस क्यू का बच्चा होगा। अब अगेन आई को कहां फिक्स करें हम लोग, आई को फिक्स करने के लिए यार आई फिर अगेन या तो जी का हस्बैंड होगा, या फिर वो क्यू का हस्बैंड या वाइफ, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यू हस्बैंड है या वाइफ है, अभी नहीं पता हमें। ठीक है, इतना नहीं पता। जी का एच का पता है कि वो सिस्टर इन लॉ थी, क्यू का नहीं पता। लेकिन दिक्कत वही है, अगर मैं इसको आई का हस्बैंड रखूंगा ना, सॉरी आई को अगर मैं जी का हस्बैंड रखूंगा, आई फिर से जी के साथ नहीं आ सकता, और आई शुड बी 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। तो इस केस में दिक्कत यही है कि जी के साथ आप इसको रख नहीं सकते, यहाँ आई आ नहीं सकता, तो आई फिर से उसके लिए फीमेल्स वाली प्लेसेस ही बचती हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई कैन नॉट बी हस्बैंड ऑफ जी। आई जो है यही आएगा, आई यही आएगा। अब आई जो है वो हस्बैंड है, तो क्यू वाइफ होगी, या फिर उल्टा होगा, आई हस्बैंड है, क्यू आई वाइफ है, तो क्यू हस्बैंड होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब बचा कौन कौन है बाहर, 1 2 3 4 5 6 लोग आपने लगा दिए हैं, 2 बचे हैं, वो कौन कौन है। उनमें से एक है जी हो गया, एच हो गया, आई, जे बाहर है अभी तक। ठीक है, जे अभी अरेंज नहीं हुआ, ओ बाहर है अभी तक। बाकी पी क्यू एस अरेंज हो गए, जे और ओ बचे हैं। और मुझे इसमें इतना पता है यार कि जे फीमेल है और ओ मेल है, जे फीमेल है और ओ मेल है, और आई की एक बेटी भी है। तो बेटी कौन होगी, वो बेटी होगी जे, वो बेटी जे ही होगी। ठीक है जी, इसका मतलब ओ जो है वो कहां एडजस्ट होगा, कि वो यहां आएगा, वो मेल है, वो जी का हस्बैंड हो गया। अब आई जो है ना,
दैट पर्सन इज 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर, हिज और हर डॉटर। तो जे से 2 places लेफ्ट पे है, तो अगर जे यहाँ पे है तो जे का राइट इधर बनता है, लेफ्ट इधर बनेगा। 2 places अवे, 2 places अवे का मतलब हो गया 1 2, आई यहां आ जाएगा, इसका आई फीमेल है, आई इज फीमेल, क्यू इज मेल। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि जी और ओ का एक तो बेटी एच है, ठीक है, और साथ में, अच्छा यहां तो कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, क्यू भी बेटा हो सकता है, आई बेटी हो सकती है इनकी। इस केस में क्या आएगा जी, इस केस में भी आई यहां आ जाएगा। ठीक है, इस केस में भी आप आई को यहां रखोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने इनका फैमिली ट्री बना दिया। अब हमने लोग कौन कौन से अरेंज कर दिया, कौन कौन से बच्चे हैं वो देख लेते हैं एक बार के लिए। जो लोग बच गए हैं वो कौन कौन है। अब जो अभी अरेंज नहीं हो पाए, पी जे ओ हो गया, आई हो गया और जी हो गया। तो बेसिकली 5 लोग अभी अरेंज हुए हैं। कौन कौन बचा हुआ देख लेते हैं। एक तो अभी तक जी हो चुका है, एच बाहर है, एच अभी तक बाहर है। ठीक है, आई हो गया, जे हो गया, ओ पी, क्यू और एस बाहर है। तो ये 3 लोग बाहर हैं, एच क्यू और एस। अब यार क्यू और आई एक साथ नहीं आ सकते ना, क्यू हस्बैंड है आई का, वो एक साथ नहीं आ सकते। तो क्यू यहां नहीं आएगा, ठीक है ना, आई के साथ नहीं आएगा, क्यू यहां आएगा। सिमिलरली यहां पे भी क्यू यहां आएगा, यहां आना चाहिए। ठीक है, तो क्यू एडजस्ट हो गया। एच, एच वाइफ है पी की, तो वो पी के साथ नहीं आ सकती। तो अगर पी के साथ नहीं आ सकती, फीमेल है वो, तो फीमेल के लिए सिर्फ मेरे पास यही जगह बचती है पहले केस में। फर्स्ट केस में फीमेल के लिए यही जगह बच रही है, तो एच को यही आना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल, तो ये केस मेरा नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें एच यही आ रही है जो पी के साथ आ गई, नॉट पॉसिबल। यहां क्या हो सकता है कि अब ये केस नहीं बन रहा मेरा, तो पी यहां आ जाएगी, सॉरी नॉट पी, कौन है, एच है, एच यहां आ जाएगी। ठीक है, एच इज अ फीमेल, वो यहां आ जाएगी, पी के साथ नहीं है। और एक बचा एस, वो मेल है, वो यहां आ जाएगा। विच मीन जो पहला केस बनाया था दैट केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे पी और एच एक साथ आ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सो सेकंड केस इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम रेज कर लेते हैं। अब इसके बेसिस पे ही हम ये चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला बोल रहा है हाउ इज जे रिलेटेड टू ओ, जे रिलेटेड टू ओ, हाँ ग्रैंड डॉटर है जी। सो ऑप्शन ए बन गया, जे इज अ फीमेल हु इज सिटिंग 3 places अवे टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट पे 3 places कौन है, 1 2 3, एच है, ऑप्शन ए बन गया। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ, अब क्यू ओ से कैसे रिलेटेड है। देखो, आ, या तो सन इन लॉ है, सन तो हो नहीं, अब सन ऑप्शन ही नहीं यहाँ में दे रखा, या सन हो सकता था, सन इन लॉ हो सकता था। इनफैक्ट सन हो नहीं सकता, रीजन बीइंग कि एच जो है सिस्टर इन लॉ है क्यू की। तो अगर ये क्यू इनका बेटा हुआ, फिर तो एच और क्यू सिबलिंग्स हो गए ना, फिर तो एच और क्यू सिबलिंग्स हो गए, क्योंकि एच ऑलरेडी जी और ओ का, ओ की बेटी है, पी इनका ऑलरेडी सन इन लॉ है। तो अगर क्यू भी इनका बेटा होता, तो एच और क्यू तो सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लिखा है एच इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, इसका मतलब ये है क्यू जो है इनका बेटा नहीं है, इनकी बेटी आई है। ठीक है, क्यू इनका सन इन लॉ है। Which of the following alternatives does not fit into the group where the second person in the pair is to the left of the first person? Second should be in the to the left of first. जी क्यू, क्यू शुड बी लेफ्ट ऑफ जी, बन रहा है, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो ये बन रहा है। एच ओ, ओ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एच, एच का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ये भी बन रहा है। जे एंड पी, ये भी बन रहा है, पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जे, जे का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ये भी बन रहा है। एस एंड आई, ये नहीं बनेगा, एस के राइट में है, आई लेफ्ट में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने इस लेक्चर के अंदर भी हमने 3 सेट्स किए हैं। दिस वाज द थर्ड लेक्चर ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें जो सेट है कंपैरेटिवली पहले 2 लेक्चर से थोड़े से अच्छे थे। ठीक है, और आई होप कि ये तीनों जो सेट्स हमने यहाँ पे किए हैं इस सेशन के अंदर वो समझ आए होंगे। ठीक है, अभी 2 3 क्लासेस और इसमें हमने प्लान कर रखी है। ठीक है जी, तो इस सेशन के लिए इतना ही है मेरी तरफ से।
थैंक यू, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।